हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 21A के क्वेश्चन नंबर 9 की। नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट ganitviggyan.in पे विजिट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 9, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर O इज द सेंटर ऑफ सर्कल, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल मार्क्ड एज x। तो हमें ये x जो एंगल है ये बताना है कितने डिग्री का होगा। अब सबसे पहले इसको लेबल कर लेते हैं। लेट दिस पॉइंट बी ए, बी, लेट दिस सी, दिस पॉइंट बी डी। अब देखिए एंगल x निकालना है। अगर मैं इन ट्रायंगल ए बी डी की बात करूं, अब देखिए ये एंगल x है, ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री। क्यों? ये हमारा ए बी डायमीटर है और डायमीटर हमारा सर्कमफ्रेंस के ऊपर जो एंगल बनाता है वो 90 डिग्री होता है। एंगल ए डी बी इज 90 डिग्री। रीजन लिखेंगे एंगल ऑफ सेमी सर्कल, ये 90 हो गया। अब अगर हमें ये एंगल पता चल जाए तो हम इस ट्रायंगल पे एंगल सम प्रॉपर्टी को अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे AC और BD दो पैरेलल लाइंस की बना है। अगर आप यहाँ पे देखें ये और ये, और AB क्या है? ट्रांसवर्सल है। तो ये एंगल जो है, अब ये दो लाइंस है AC एंड BD और इस तरह ये एंगल है। तो ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होगा? इक्वल होंगे, राइट? तो एंगल CAB इज इक्वल्स टू एंगल ABD। ये हमारे जो है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो एंगल CAB हमारे पास कितना है 43 डिग्री इज इक्वल्स टू एंगल ABD। मतलब ये एंगल हमें मिल गया 43 डिग्री। अब इस ट्रायंगल में ABD में एंगल X प्लस 43 डिग्री प्लस 90 डिग्री, तीनों का सम 180 डिग्री। दिस इज एंगल सम प्रॉपर्टी। इससे ऊपर आप ये लिख सकते हैं कि एंगल PAD प्लस एंगल ABD प्लस एंगल BDA, तीनों का सम 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो हमने उसकी वैल्यूज पुट कर दी। तो एंगल X प्लस इनको ऐड कर लेंगे, ये आ गया 133 इज इक्वल्स टू 180। तो X कितना आ गया 180 माइनस 133 हो जाएगा। तो 10 माइनस 3 7, 7 माइनस 3 4। तो X कितना आ गया 47 डिग्री। सेकेंड पार्ट है इसमें, तो लेबल करते हैं इसको A B, लेट दिस पॉइंट बी P। तो हमें ये X निकालना है। अब देखो यहाँ पे पॉइंट A पे ये एंगल प्लस ये एंगल, दोनों का सम क्या होगा? हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, उसके ऊपर एक पॉइंट है A। तो ये एंगल हमें गिवन है 128 और ये, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। ये लीनियर पेयर बना रहे हैं या एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन। सो वी विल राइट 128 डिग्री प्लस एंगल BAP इज इक्वल्स टू 180। रीजन लिखेंगे लीनियर पेयर, या फिर आप एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन बोल सकते हैं। नाउ एंगल BAP कितना हो जाएगा? 180 माइनस 128, 10 माइनस 8 ये आ गया 2, 7 माइनस ये आ गया 5। तो ये एंगल हमें मिल गया 52 डिग्री। और एंगल APB ये हमारे पास कितना होगा 90 डिग्री।
दिस इज एंगल ऑफ सेमी सर्कल, दिस एंगल, क्योंकि ये हमारा डायमीटर है, डायमीटर जो सर्कमफ्रेंस के ऊपर एंगल बनाता है वो कितना होता है 90 डिग्री। तो नाउ इन ट्रायंगल ABP एंगल BAP प्लस एंगल ABP प्लस एंगल BPA, तीनों का सम 180 डिग्री, दिस इज एंगल सम प्रॉपर्टी। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं, ये है 52, दिस इज x, दिस इज 90। तो x प्लस इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, 2, दिस इज 142 इज इक्वल्स टू 180, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 माइनस 142, दिस इज 38 डिग्री। थर्ड पार्ट है, ये एंगल x हमें फाइंड करना है, लेबल कर लेंगे A B C, ये पॉइंट ले लेते हैं P। अब देखिए यहाँ पे ये गिवन है, पहले तो जो गिवन है वो लिख लेते हैं, हमें लाइंस इक्वल गिवन है, AC और BC गिवन है, और इस ट्रायंगल की बात करें BC और BP, देयरफॉर अगर तीनों लाइंस क्या हो जाएंगी आपस में इक्वल, तो ये गिवन है हमें इतना। अब सबसे पहले हम इस ट्रायंगल की बात करते हैं, इन ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल में हमें AC और BC इक्वल है। जब दो साइड्स इक्वल होती हैं, उन साइड्स के जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। AC के ऑपोजिट एंगल ये हो गया और BC का ऑपोजिट एंगल ये हो गया। इस ट्रायंगल में देखिए ABC में AC के ऑपोजिट एंगल ये वाला B और BC के ऑपोजिट एंगल ये A, देयरफॉर एंगल CAB और एंगल CBA ये आपस में क्या हो गए इक्वल, एंगल्स opposite to equal sides are equal। अब मान लेते हैं CAB और CBA ये दोनों मैंने ले लिए y, दोनों आपस में इक्वल हैं, तो इसको भी y ले लेते हैं, इसको भी y ले लेते हैं। अब एंगल ACB ये कितना होगा 90 डिग्री, ये हमें पता है। दिस वन AB आपका डायमीटर है, डायमीटर जो यहाँ पे एंगल बनाता है वो 90 डिग्री होता है, तो इसका आप रीजन लिख लेंगे एंगल इन सेमी सर्कल। नाउ इन ट्रायंगल ABC एंगल CAB प्लस एंगल CBA प्लस एंगल ACB, तीनों का सम 180, दिस इज एंगल सम प्रॉपर्टी। तो वैल्यूज पुट करते हैं, ये y, ये भी y और ये 90। तो ये 2y कितना हो जाएगा 180 माइनस 90, 2y इज इक्वल्स टू 90, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90/2, दैट इज 45 डिग्री। तो ये एंगल भी 45 डिग्री आ गया, ये एंगल भी 45 डिग्री। अब देखिए, अब आते हैं हम इस ट्रायंगल में BCP में, क्योंकि अल्टीमेटली हमें ये x की वैल्यू फाइंड करनी है। सो उससे पहले एट पॉइंट B, अब देखिए इस पे ये हमारी लाइन जा रही है, ये एक पॉइंट है B, यहाँ पे दो एंगल्स हैं, एक ये वाला जो अभी हमने 45 डिग्री कैलकुलेट किया, एक ये वाला, दिस वन, दिस एंड दिस, ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं लीनियर पेयर। तो एंगल ABC प्लस एंगल CBP दोनों का सम 180 होगा, रीजन लिखेंगे लीनियर पेयर या एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन। तो ABC हमने कैलकुलेट किया 45 डिग्री प्लस एंगल CBP इज इक्वल्स टू 180,
तो यहाँ से एंगल सी बी पी कितना निकल के आएगा 180 माइनस 45 दैट इज 135 डिग्री। तो ये एंगल हमें मिल गया 135 डिग्री। नाउ इन ट्रायंगल बी सी पी हमें ये दो साइड्स इक्वल गिवन है, बी सी और बी पी। दो साइड्स इक्वल गिवन है तो उनके जो ऑपोजिट एंगल्स होंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे। देयरफॉर BC के ऑपोजिट एंगल एंगल CPB और BP के ऑपोजिट एंगल ये वाला एंगल BCP, ये दोनों इक्वल होंगे। रीजन यही वाला आएगा, एंगल्स ऑपोजिट टू equal sides are equal। तो ये एंगल x है, तो एंगल CPB ये x है, तो एंगल BCPB कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। ये x है तो ये भी कितना आ जाएगा, x। तो ये दोनों x x आ गए। तो अब इस ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई कर लेते हैं। नाउ एंगल BCP प्लस एंगल CPB प्लस एंगल CBP तीनों का सम 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी। तो ये भी x और ये एंगल हमने 135 निकाला। 2x plus 135 is equals to 180. 2x is equals to 180 minus 135, तो ये आ गया 5 4। x की वैल्यू 45/2, दिस इज 22.5। तो x आ गया 22.5 डिग्री। फोर्थ पार्ट है। अब देखिए ये जो है ये टेंजेंट है। एट दिस पॉइंट भी A, दिस इज B, दिस इज P। OP जो है ये रेडियस है, ये BX ले लेते हैं। OP हमारे पास रेडियस है, BX हमारे पास क्या है, टेंजेंट है। तो मैंने आपको बताया था कि सर्कल का जो रेडियस होता है वो टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करता है। इट मीन्स ये एंगल कितना आ गया, 90 डिग्री। एंगल APB हमें कितना मिल गया, 90 डिग्री। रीजन आप लिखेंगे एज OP इज परपेंडिकुलर टू BX। अब हमें दो एंगल्स मिल गए, तीसरा एंगल हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। इन ट्रायंगल ABP एंगल ABP प्लस एंगल BAP प्लस एंगल APB तीनों का सम 180 एंगल सम प्रॉपर्टी। सो वैल्यूज पुट कर देते हैं 70 x एंड 90। तो यहाँ से x कितना आ गया, 180 माइनस 160 दैट इज 20 डिग्री। लास्ट वन है, ये हमें 90 गिवन है, तो ये एंगल हमने फाइंड करना है। तो दिस इज लेट्स से ABP। अब सिर्फ ये इतना पार्ट फाइंड करना है। अब हमें पहले तो पता है कि एंगल APB ये कितना होगा, 90 डिग्री होगा। दिस कंप्लीट एंगल शुड बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, क्योंकि AB आपका डायमीटर है। सो रीजन लिख लेंगे एंगल इन सेमी सर्कल, या एंगल ऑफ लिख लीजिए। अब पहले हम इस ट्रायंगल में आते हैं। AP ये पॉइंट ले लेते हैं, लेट्स से C। इन ट्रायंगल APC एंगल APC प्लस एंगल
PAC प्लस एंगल ACP, तीनों का सम 180, एंगल सम प्रॉपर्टी। वहां से हम ये वाला एंगल फाइंड कर लेंगे। तो एंगल APC प्लस ये हमें 50 गिवन है, ये 90, ये आ गया 140 इजिकल्स टू 180। एंगल APC हमारे पास कितना आ गया, 180 माइनस 140 दैट इज 40 डिग्री। अब ये हमारे पास 40 आ गया और हमने बोला कि ये कंप्लीट एंगल जो है वो 90 डिग्री है। APB, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, एंगल APC प्लस एंगल CPB। एंगल APB को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये दोनों एंगल्स का ये सम होगा। तो एंगल APC हमने कैलकुलेट कर लिया 40 प्लस एंगल CPB हमारे पास क्या है, X। तो X कितना आ गया, 90 माइनस 40 दैट इज 50 डिग्री। तो ये इतना एंगल हमारे पास 50 आ गया। ये कंप्लीट जो P एंगल है दैट इज 90 डिग्री। सो यहाँ पे ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आप भी प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।